हम लोग का मैदान इस बहुत पीढ़ी से है, 4 पीढ़ी हो गया, 4 पीढ़ी से हम लोग का मैदान है। अभी हम लोग का इस मैदान के किनारे हम लोग का नदी जाने का रास्ता था, शासन घाट जाने का, जहाँ शासन घाट है, और हम लोग का वहाँ पे एक समाधि भी है। जिस तरह से ये पुलिस प्रशासन और जमुना ऑटो और कुछ मतलब सीओ जितना ऑफिसर है यहाँ आके हम लोग को जबरन धकेल के समाधि को हम लोग को कोड़ा जा रहा है। मंत्री जी से हम लोग का यही निवेदन है कि हम लोग का जितना भी जमीन यहाँ पे जो मैदान हम लोग का बचा हुआ है उस मैदान को रक्षा करें, क्योंकि वही रक्षा का मतलब रक्षक है। अगर आज वो रक्षक उद्योग मंत्री होके और यहाँ आदिवासी जन कल्याण मंत्री होके अगर हम लोग का जमीन को नहीं बचा सकेगा तो हम लोग जान दे देंगे इस जमीन में। इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का पूर्वजों का मैदान है, आज से नहीं 4 पीढ़ी से इस मैदान में हम लोग रहते हैं। और आज ग्राम ये शेड्यूल एरिया पड़ता है, सरायकेला का शेड्यूल एरिया। ग्रामवासियों का बिना सहमत से यहाँ जबरन हम लोग का जमीन को छीन रहा है। दोस्तों जोहार, जैसा कि आपको पता है हथियाड़ी गांव जो सरायकेला में स्थित है, यहाँ पर पिछले दिनों इस हथियाड़ी गांव का ये फुटबॉल मैदान है। ये मैदान को जमुना ऑटो के द्वारा अधिकृत किया गया है और जियाडा ने इसको जमुना ऑटो को दिया है। यहाँ हथियाड़ी गांव के जो ग्रामवासी हैं जो मैदान को आज पिछले 40-50 वर्षों से इस मैदान का उपयोग करते हैं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अपने बच्चों के फुटबॉल के कार्यक्रम या फिर और खेल कूद के लिए, इन लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया था। लेकिन आज इस मैदान को यहाँ पुलिस बल के द्वारा और सरकारी अधिकारियों के द्वारा ज़बरदस्ती जो है आज जेसीबी और पोकलेन लगा करके पूरे मैदान को खोद डाला गया है। तो ये गांववासी आज खूब आक्रोशित हैं और खूब विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन गांव वालों को बलपूर्वक हटाया जा रहा है। और इन गांव वालों का कहना क्या है हम गांव वालों से जानना चाहेंगे। आज ये गांव आपका हथियाड़ी गांव है और आपका नाम क्या है? मुकेश हांसदा जी। अब ये मैदान है, ये पूरा खोद डाला गया जेसीबी लगा करके पुलिस बल के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, जियाडा के अधिकारियों के द्वारा। अब तो आप लोग कमज़ोर पड़ गए, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बदले में आपको क्या बोला गया है? हम लोग को विनती यही है कि दादा जो हम लोग का मंत्री हैं, जो उसी से मैं कहना चाहता हूं कि आप आके हम लोग का कुछ सहायता करिए, क्योंकि आप ही का भरोसा में हम लोग कौन मंत्री? चंपा सोरेन से मेरा विनती है कि आप हो सके तो हम लोग के लिए कि थोड़ा आप भी लड़ सकते हैं और हम लोग के लिए ज़मीन को दिला सकते हैं। आप चंपा सोरेन क्या करेंगे? अब तो आपका मैदान खोदा गया, पूरा गड्ढा खोद दिया कंपनी, अब क्या करेंगे? अभी विनती वही है कि मतलब अभी हम लोग विरोध कर रहे हैं, अभी रोक रहे हैं, तो आके दादा हम लोग को कुछ सहायता कर सकते हैं तो अच्छा बात है। हाँ क्या तो अभी आप लोग इतना जो विरोध कर रहे हैं, अभी गुस्से में हैं, तो ये गुस्सा केवल पुलिस के सामने आप लोग ठंडा पड़ गए हैं। पुलिस अब आप लोग को बलपूर्वक हटा रही है, तो अब कैसे करेंगे आप? हम लोग ठंडा नहीं पड़े हैं। हम लोग का मैदान इस बहुत पीढ़ी से है, 4 पीढ़ी हो गया, 4 पीढ़ी से हम लोग का मैदान है। अभी हम लोग का इस मैदान के किनारे हम लोग का नदी जाने का रास्ता था, शासन घाट जाने का, जहाँ शासन घाट है, और हम लोग का वहाँ पे एक समाधि भी है। जिस तरह से ये पुलिस प्रशासन और जमुना ऑटो और कुछ मतलब सीओ जितना ऑफिसर है यहाँ आके हम लोग को जबरन धकेल के समाधि को हम लोग को कोड़ा जा रहा है। मंत्री जी से हम लोग का यही निवेदन है कि हम लोग का जितना भी जमीन यहाँ पे जो मैदान हम लोग का बचा हुआ है उस मैदान को रक्षा करें, क्योंकि वही रक्षा का मतलब रक्षक है। अगर आज वो रक्षक उद्योग मंत्री होके और यहाँ आदिवासी जन कल्याण मंत्री होके अगर हम लोग का जमीन को नहीं बचा सकेगा तो हम लोग जान दे देंगे इस जमीन में। इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का पूर्वजों का मैदान है, आज से नहीं 4 पीढ़ी से इस मैदान में हम लोग रहते हैं। और आज ये शेड्यूल एरिया पड़ता है, सरायकेला का शेड्यूल एरिया। ग्रामवासियों का बिना सहमत से यहाँ जबरन हम लोग का जमीन को छीन रहा है, क्योंकि हम लोग मर्जी नहीं, हम लोग का कंपनी का बात में हम लोग नहीं आ रहे। जितना ऑफिसर बोल रहा है कि आप लोग का जबरन पुलिस प्रशासन ठेला ठेली करके लेडीज लोग को ढकली करके ये जमीन को जबरन लेना चाहता है, लेकिन हम लोग
लोग चाहते हैं कि जान दे देंगे। अगर सरकार हम लोग का नहीं सहायता करना चाहता है तो हम लोग का जान लेने के लिए बोल दीजिए कि जितना हम लोग का आदिवासी है सबको हम लोग को जीवित यहाँ पे गाड़ दे और यहाँ जमुना ऑटो को उद्योग के लिए दे दे। हम लोग का जमीन में ना रहेगा आदिवासी ना रहेगा मैदान। अगर हम लोग आदिवासी को मार के अगर जमीन बेचने के लिए तैयार हो गया तो लेने दीजिए सरकार को। यही इसीलिए आज सरकार को हम लोग बनाए थे कि आदिवासी पर अत्याचार करके जितना है प्रशासन लोग हम लोग को ठेला ठेली करके यहाँ पे जबरन हम लोग का मैदान को छीनने जा रहा है। आज तो कितना उद्योग बना, किसी को नौकरी नहीं दिया, इतना सारा उद्योग बना। हम लोग को खेती भी छीन लिया। खेत का ऊपर में हम लोग को यह कंपनी बनाया, लेकिन आज तक किसी को नौकरी नहीं दिया। अभी भूखे प्यासे हम लोग बाहर जाके काम करते हैं। जो मैदान हम लोग का बच्चा के लिए बचा रखा है इतना दिन से, असंगी भटिया बस्ती इतना 5-7 मौजा का आदमी यहाँ खेलने आता है, उसका जबरन घेरा जा रहा है। यहाँ पे हम लोग का मैदान को खोदा जा रहा है। आज हम लोग का सरकार रहते हैं, अगर हम लोग का आदिवासी का कल्याण नहीं करेंगे तो हम लोग जितना आदिवासी इस जमीन में जान दे देंगे, लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। हम लोग आंदोलन बहुत आगे तक लेके जाएंगे आज अगर काम नहीं रुका तो। इतना जैसे कि ये जियाडा के द्वारा जो ऑटो को जमुना ऑटो को दिया गया है, ग्रामवासी बहुत ही आक्रोशित है। ये भूखे प्यासे सुबह से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और देख रहे हैं ये बहन का रोना। ये अपने मैदान को, अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए मैदान जो ये बना के रखे थे, ये काफ़ी वर्षों से 40-50 वर्षों से ये मैदान को ये इनका उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में करते थे। आज सरकार के द्वारा और इसके द्वारा ये यह काफ़ी आंदोलन है आज आदिवासियों के लिए। बहुत ही आज झारखंड में एक अद्भुत लगता है कि ये अपनी ज़मीनों को बचा नहीं पा रहे हैं। आज ये काफ़ी आक्रोशित और दुखी है अपने सरकार, अपने जल जंगल की ज़मीन की सरकार के रहते हुए इनके साथ ये एक अन्याय किया जा रहा है। तो अब सरकार जो है यहाँ अब आने वाले दिनों में यहाँ कंपनी बन जाएगी। यहाँ आप लोग का घर है, यहाँ बगल में ही बस 10 कदम में यहाँ से प्रशासन के द्वारा घर भी कुछ दिन में छीन लेगा। जब मैदान भी छीन लिया सर तो घर भी छीन सकता है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि प्रशासन के बल पर हम लोग को धक्का मुक्की कर रहा है। इतना घर भी छीनेगा, मैदान भी छीन लिया वो वाला, यह मैदान भी फिर छीन रहा है, दूसरा भी घर भी कल दिन छीनेगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं हाथियाडी गांव के ये ग्रामीण, चूँकि ये बहुत गरीब है और ये कुछ आगे लड़ नहीं सकते हैं, ये सिर्फ बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार से एक निवेदन कर सकते हैं। अब जो है अब आप इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपके साथ में कोई बड़े नेता नहीं है, आप लोग खुद बहुत ही निरीह प्राणी है, गांव के खेती बाड़ी के करते हैं, किसी तरह छोटे मोटे काम करते हैं। अब अपने मैदान ये ख़त्म हो गया, आने वाले दिनों में और भी आपका घर के बगल का मैदान ख़त्म होगा, तो अब आप लोग क्या करेंगे, किसको कहाँ बोलेंगे? कहाँ बोलेंगे? हम लोग यही बोलने इच्छा खोज रहे हैं कि अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं ऊपर तक आगे जाएं, ऊपर से भेजे कि हाँ देखे ये लोग का कोई नेता उता नहीं है, ये लोग कोई साथ नहीं दे रहा, ये लोग को ऊपर से तो कम से कम देना चाहिए। और तो आगे में बड़ा नेता है, जो बड़ा नेता बैठा हुआ है, जैसे हुआ हेमंत सोरेन है, उसके बाद जैसे हुआ क्या बोलते हैं, क्या नाम रुके नेता उत्तरा चंपा सोरेन है, बोले ये सब नेता अगर अभी हेल्प नहीं करेगा हम लोग का समय में, तो हम लोग कैसे वो लोग इलेक्शन में जीतेंगे और आगे वो लोग बढ़ेगा। अगर हम लोग को मैदान नहीं बचेगा, आज मैदान तोड़ दे रहा, कल घर भी तोड़ देगा, तो हम लोग इलेक्शन जब खड़ा होगा हम वोट कैसे देंगे? हम लोग वोट ही नहीं देंगे। तो ये देख रहे हैं ये हाथियाडी गांव के ये आदिवासी, ये ग्रामवासी को बहुत ही एक निरीह ग्रामवासी है, बहुत ही गरीब लोग हैं। और आज सरकारी पुलिस बल और यहाँ के जो सरकारी जियाडा के अधिकारी हैं उनके द्वारा पुलिस बल जेसीबी और पोकलेन लगा करके आज पूरे ज़मीन को समतल किया जा रहा है। और इनकी जो एक कुछ धार्मिक स्थल भी बनाया गया है, उसको भी शायद अब उसको तोड़ा नहीं गया, लेकिन आगे क्या होगा ये लोग खुद बताएं। तो अभी आपसे क्या बात हुई, सरकारी अधिकारियों लोग से क्या बात हुई, आपसे कुछ बात हुई? अभी तो सरकारी बोल रहा है कि जैसे कि ऊपर से ऑर्डर आ रहा है उसी के हिसाब से हम लोग कर रहे काम। तो हम लोग भी बोले कि ठीक है, ऊपर से ऑर्डर जितना भी आए, जब तक हम लोग से पूरा ऑर्डर हम लोग को जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक ये लोग काम बंद करने चाहिए, क्योंकि इन लोग
इन लोग मतलब हम लोग को कुछ नोटिस वोटिस कुछ दिया नहीं, डायरेक्ट अचानक से आके इन लोग काम चालू कर दे रहा है। तो ये ग्राम के लोगों के से किसी तरह की कोई ग्राम सभा नहीं की गई, ग्राम सभा भी की गई तो वो ग्राम सभा बातचीत तो जो अधूरी रह गई वो फेल हो गया। लेकिन इसके बावजूद आज ज़बरदस्ती आज मैदान को इनको पुलिस बल के द्वारा इनको हटाया गया और अब जेसीबी द्वारा इस मैदान को एक समतल किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है जैसे जमुना ऑटो के द्वारा बाउंड्री भी कराया जाएगा। इतना ही बताते हुए मैं हथियाड़ी से अब तक न्यूज़ सच आपके सामने, जोहार झारखंड।